तो फाइनली सलार का टीजर आ चुका है। तो भाई ये कैसा था, आइए बात करते हैं। तो भाई ट्रेलर की शुरुआत कुछ इंटरनेशनल और अफ्रीकन गैंग से होती है और भाई लिटरली इसकी शक्ल देखो, इसका पहला दिन लग रहा है मेरे को ही कर रहा है। फिर तुम टीनू आनंद की आवाज में कुछ लाइनें सुनते हो, जो कि नई बात नहीं है क्योंकि केजीएफ के यूनिवर्स में रहना है तो आदत डाल लो, ऐसा सुनने मिलेगा। और ऐसे भारी भरकम शब्द यूज करने से मूवी और क्रेजी लेवल पे जाती है क्योंकि ये मास ऑडियंस को पसंद आता है, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। हालांकि ये सीन और ये लाइनें सिर्फ टीजर को भारी भरकम बनाने के लिए, मे बी ये मूवी में नहीं होंगी। फिर यहाँ एक बड़ा गेट दिखाया जाता है जिसमें यहाँ LMX लिखा हुआ है, जो इंडिकेट करता है लाइमस्टोन माइनिंग जैसा, जो कि हम केजीएफ में देख चुके हैं। यहाँ पर ये आर्मी US आर्मी जैसी लग रही है क्योंकि हमको पता है कि KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में US आर्मी हेवली इन्वॉल्व थी। यहाँ पर कुछ सीन और ये लोकेशन बिल्कुल मेल खाती है KGF 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन थे। यहाँ पर ये 516 लिखा है, इधर भी 516 लिखा है, सेम लोकेशन लग रही है। खैर नेक्स्ट शॉट में हमें आर्मी के और लोग मिलते हैं जो इसकी तगड़ी लग रही है और यहाँ पर कुछ लोकल्स घूम देखते हैं। फिर फाइनली हमें प्रभास का पीछे से लुक देखने मिला जो बड़ा बैडस लग रहा है, लेकिन गोली चलाने से पहले ही बंदूक फेंक दी। फिर यहाँ पे 2 G ग्लॉक 17 पिस्टल दिखती हैं जो कि भाई मुझे तो मैक्स पेन की याद दिलाती थी। ऊपर से लुक भी ऐसा था, लेकिन हर एंगल प्रभास के फेस लुक को छुपा रहा है। भाई ऐसा क्या है, हम सब जानते हैं वो प्रभास है, हम देख चुके हैं उसको, दिखाओ भाई। अब सलार पे X आ जाती है, फिर सॉबोट कुछ ऐसा आ जाता है, फिर यह मुट्ठी बनाने लगता है, फिर भी फेस नहीं दिखाया सस्पेंस बनाते हुए। फिर यहाँ हमें मूवी के विलन का लुक देखने मिला जो है वरदराजा। फिर यहाँ यह मूवी 2 पार्ट में होगी, जिसका पहले पार्ट का नाम है सीज फायर, जिसका मतलब ही होता है अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग और एन ऑर्डर टू सिग्नल टू स्टॉप फाइटिंग। भैया लड़ाई रोक दो कुछ टाइम के लिए। ये तो हो गई सलार की टीजर की बात। अब बात करें अपन KGF के कनेक्शन के बारे में। तो भाई KGF 2 में दिखाए गए ईश्वरी राव के बेटे फरमान ही सलार बताए जा रहे हैं। सुनने में आया है कि वो समहाउ अधीरा से बच जाएंगे क्योंकि उसके माँ के सामने उसकी बॉडी का फेस नहीं दिखाया गया है। क्लेवर राइटिंग। और यहाँ आउटपोस्ट 1 में हमें फरमान को लास्ट टाइम दिखाया था जब वो उस पुल को डिफेंड कर रहा था अधीरा से। तो मे भी हो सकता है कि वो उस खाई में ही गिर गया हो अधीरा से बचने के लिए और समहाउ वो सर्वाइव कर जाए और अधीरा को लगा कि वो मर गया होगा तो वो आगे बढ़ गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि फरमान का कोई भाई भी हो जो कि भाई बहुत पहले KGF से निकल गया हो और उसकी माँ ईश्वरी राव के 2 बेटे हो जो बचपन में ही निकल गया था क्योंकि KGF उस वक्त गरुड़ा चलाता था और ईश्वरी राव ने अपने दूसरे बेटे का कभी जिक्र ही नहीं करा। तो भाई इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? तो भाई टीजर देख के पता चल चुका है सलार कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उस पर अच्छी खासी ट्रेनिंग है, हर तरह के वेपन चलाना जानता है, उसको कहीं से ट्रेनिंग तो मिली है। फिर वास एक वेपन मास्टर है जो हर तरह की गन चला रहा है, जो हाथ में आया वो भी चला रहा है और जो कि भाई सफाई से मारता है। एक प्रोफेशनलिज्म बाहर आता है। और वहीं दूसरी तरफ अपना रॉकी वाइल्ड होकर पेलता था, जो आया जैसे आया वहां पेल दिया। तो भाई मुझे लगता है एक्शन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन एक्शन डिफरेंट होगा। और यहाँ पर प्रभास का भी कहना है कि मेरा ये कैरेक्टर बहुत ही वायलेंट है, ऐसा कुछ मैंने अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं किया है। और उसी के साथ हमको एक खबर और आती है कि 20 मिनट का लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस है जो कि सलार मूवी में देखने मिलेगा। और सबसे खास बात है कि वो मिडल ऑफ द सी में शूट हुआ है, जिसको बनाने का खर्चा अकेला 10 करोड़ का आया है। और भाई तुम्हें पता है कि सी में कौन है? अपने रॉकी भाई। उनका सोना वहाँ पर गिरा हुआ है और रॉकी भाई भी। तो हो सकता है अलग अलग कंट्री जैसे इंडोनेशिया, US उस सोने को रिट्रीव करने आ रहे हो और शायद सलार उनको रोकने जाएगा। खैर तुम्हें क्या लगता है? खैर यहाँ सलार के मेकर कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करे हैं जिसको कहते हैं DCT, जिसका नाम है डार्क सेंटर थीम, जिसमें भाई लाइटिंग पैटर्न और ओवरऑल कलर ग्रेड थोड़े डार्क हो जाते हैं, जिससे मूवी का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होगा। ये नई टेक्नोलॉजी इनने इसी मूवी में इंट्रोड्यूस करी है, तो भाई देखना है ये कैसे ये काम करेगी। तो भाई बात करते हैं KGF की हिस्ट्री के बारे में। तो 1981 से 2014 तक मिलिट्री का KGF में बेस बना हुआ था। हो सकता है कि शायद सलार गवर्नमेंट की तरफ से आया हो या फिर वो एक मर्सनरी भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर रॉकी के बाद अब गवर्नमेंट का कब्जा हो गया KGF में, लेकिन सरकार बदलती रहती है, उनके बनाए गए मकसद भी बदलते रहते हैं और उनको चलाने वालों के मकसद अंदर ही अंदर और बदल जाते हैं। तो गवर्नमेंट के करप्ट लोगों ने इस माइंड पे कब्जा करने की कोशिश करी होगी और शायद उनको रोकने के लिए सलार आएगा। तो भाई गवर्नमेंट की मदद से वो अंदर बैठा हुआ है। खैर भाई KGF 2 से बेटर KGF 1 थी, ये तो मानते हो ना, क्योंकि भाई उस मूवी में उसकी माँ का एक इमोशनल एंगल दिखाया गया था और उस मोमेंट से हम KGF के यूनिवर्स में इन्वेस्टेड हो चुके थे, क्योंकि KGF 1 की स्टोरी ने ही KGF 2 को सक्सेस दिलवाई है। तो भाई याद रखो, जड़ें मजबूत होंगी तभी तो पेड़ टिकेगा। तो भाई सलार वो इमोशनल अटैचमेंट दे पाएगा? क्योंकि ये मूवी लिटरली KGF के दम पे ही चल रही है। लोग इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन KGF के यूनिवर्स से, क्योंकि भाई ये KGF के यूनिवर्स से बिलोंग करती है। KGF 1-2 से ज्यादा मजा देना पड़ेगा इसको, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी और एक ऐसा माल बेचना पड़ेगा जो कि एक्सक्लूसिव होना चाहिए। खैर उसी के साथ अपन रिलीज डेट की बात करें तो भाई 28 सितंबर को ये मूवी थिएट्रिकल रिलीज हो जाएगी और मे बी 28 सितंबर से 10 दिन पहले ही इसका फुल ट्रेलर देखने मिलेगा। तो भाई टीजर तो प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि KGF की टोन के साथ हाइप तो रियल है। विजुअल और सिनेमेटोग्राफी और कलरग्राफी सेम होने के कारण लोगों के बीच में हाइप बनी हुई है। अब बस देखना ये है कि KGF जितना स्टोरी बेटर ये दे पाएगी कि नहीं। हालांकि प्रभास अच्छे एक्टर हैं नो डाउट, फुल ट्रेलर आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। बाकी तुम्हें क्या लगा इस बारे में तुम कमेंट में जरूर बता देना। और अगर तुम मार्वल के फैन हो तो भाई सीक्रेट इन्वेजन अभी चल रही है, उसके ब्रेकडाउन वगैरह वीडियो बना रहा हूँ तो उनको भी देख लेना। तो भाई बने रहिए मूवी से मास्टर पे।